दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज़्यादा दहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर से आई हुई बारातें वापस लौट जाती हैं, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सिर पकड़कर रोने लगा। बरेली में एक जिसान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले भी बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए, मगर उसके बाद जब इस बात का पता दुल्हन को लगा तब दुल्हन ने खुद ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले रियाकत अली की बेटी समरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जिसान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी कि हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया, लेकिन शादी के 2 दिन पहले जिसान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट गाड़ी की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से ही वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज़ आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। कुछ ऐसे सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज का वो सामान देखकर बहुत तारीफ की। दहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और कीमती था। इन सब ने उनकी खूब तारीफ की, मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि ये लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं दोगे मैं निकाह नहीं करूँगा। ये सुनकर लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वो उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पकड़कर बैठ गया। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसा पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और उसके बगैर निकाह करने में मना कर रहा है और अब उसके घर वालों ने बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज़ हो गई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई थी। कहने लगी अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, मगर अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ा। इससे पहले किसी ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। उसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गई।
लड़के के वालिद रियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को संभालते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जिसान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। फिर अभी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटा लिया था, लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा था और अपनी जिद पर अड़ा गया था। कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का स्टॉक नहीं था। यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती है, इसलिए हमने उसको बुकिंग करवा दिया। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज़ हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे भी दे दिए। तब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ, मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया तो उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता तो हम कभी भी ऐसी मांग नहीं करते। लड़के ने कहा मुझे इस बात पर बहुत पछतावा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करवा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जो दहेज सजा कर रखा हुआ था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया।